हेलो सुपर किड्स, पटल पर आपका अभिनंदन करती हूँ। आइए माँ शारदे को शीश नवाएं कि वे हमारी बुद्धि की धार को सदा तीक्ष्ण रखें। आज हम पद्य खंड कक्षा 10वीं के स्पर्श भाग 2 के कबीर की साखी के 1 लाइन क्वेश्चन आंसर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, यानी कि रीकैप करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। कस्तूरी क्या होती है और कहाँ रहती है? उत्तर, सुगंधित पदार्थ मृग की नाभि में रहता है, नेवल। राम कहाँ बस रहे हैं? उत्तर, घट घट में। जब मैं था, मैं कौन था? उत्तर, अहम भाव, अहंकार, ईगो। हरि के आने से क्या हुआ? अहंकार मिट गया। अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? अंधियारा अज्ञान और दीपक ज्ञान के प्रतीक हैं। वाणी बोलिए में कौन सा अलंकार है? उत्तर, अनुप्रास अलंकार, ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। कवि ने कैसी वाणी का प्रयोग करने को कहा है? उत्तर, मधुर। ऐसी मधुर वाणी जो दूसरों को प्रसन्न करे, साथ ही साथ खुद को भी सुख की अनुभूति कराए। कवि ने कैसी वाणी बोलने पर बल दिया है? उत्तर, अहंकार रहित और शीतल वाणी। मीठी वाणी के प्रयोग से क्या मिलता है? औरों को सुख और अपने तन को शीतलता मिलती है। मन का आपा खोने का अर्थ है अहंकार रहित होना। प्रश्न, तन शीतल का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मन की शांति हमारे शरीर को शीतलता व मन को सुख मिलता है। ऐसी वाणी बोलिए सुख होई। इन पंक्तियों में किसकी महत्ता दर्शाई गई है? उत्तर, मधुर वाणी की। औरन को सुख होए पंक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? उत्तर, मधुर वाणी सुनने वाले को सुख प्रदान करती है। दोहे की भाषा कौन सी है? उत्तर, सधुकड़ी, पंचमेल खिचड़ी, यानी कि अलग अलग 5 भाषाओं का इसमें मेल है, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। यहाँ आपा का आशय है उत्तर, अहंकार। कवि के अनुसार सच्ची खुशी कब प्राप्त होती है? उत्तर, प्रभु की आराधना में लीन हो जाने से। सब अंधियारा मिट गया का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? अज्ञान रूपी अंधकार के अर्थ में। कवि के अनुसार भगवान कहाँ बसते हैं? उत्तर, हर मनुष्य के भीतर, घट घट में। मृग वन वन क्या खोजता फिरता है? उत्तर, कस्तूरी। प्रश्न, कस्तूरी कहाँ बसती है? उत्तर, मृग की नाभि में। प्रश्न, मृग कस्तूरी को वन में क्यों ढूंढता फिरता है? उत्तर, वह उसकी सुगंध से उन्मत्त हो जाता है, पागल सा हो जाता है। उसे यह एहसास नहीं होता कि कस्तूरी उसकी नाभि में है। वह सोचता है कि कस्तूरी वन में ही मिलेगी। तो ये माइंड बॉगलिंग सेशन है। सारे क्वेश्चन कर लेने के बाद पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। दीपक देखा माही का आशय है परमात्मा मन में ही देख लिया। प्रभु प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। प्रश्न, मृग किसका प्रतीक है? उत्तर, अज्ञानी जीव का। प्रश्न, कुंडली घट घट का क्या अर्थ है? उत्तर, नाभि घट घट में। प्रश्न, मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार कब होता है? उत्तर, मन से अहंकार का भाव समाप्त होने पर, मन में ज्ञान रूपी प्रकाश भरने के बाद। अंधियारा और दीपक क्रमशः किसके प्रतीक हैं? अज्ञान और ज्ञान के प्रतीक हैं। संसार की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? उत्तर, अधिकतर लोग भौतिक सुखों में जीवन यापन करके सुख का अनुभव करते हैं। प्रश्न, कबीर के अनुसार जगा हुआ कौन है? उत्तर, जो ईश्वर का नाम ले, नाम जपे। प्रश्न, सारा संसार ईश्वर की दृष्टि में सुखी क्यों है? उत्तर, क्योंकि वे अज्ञान के कारण भोग विलास में लिप्त हैं। प्रश्न, संत कबीर क्यों जागते एवं रोते हैं? उत्तर, लोगों के ईश्वर भक्ति से दूर होने के कारण रोते हैं।
कबीर जी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए वे जागते हैं। प्रश्न, कबीर में और संसार में क्या अंतर है? उत्तर, कबीर जी प्रभु के वियोग में दुखी हैं और सारा संसार दुनियावी भोग विलास में लिप्त होने के कारण, अज्ञानी होने के कारण खुश है, वर्ल्डली डिजायर्स में लिप्त है। प्रश्न, आत्मा किस प्रकार की व्याकुलता का अनुभव कर रही है? उत्तर, आत्मा भगवान से विरह में व्याकुलता का अनुभव कर रही है। प्रश्न, वियोग की पीड़ा को किसके समान माना गया है? उत्तर, भुवंगम सर्प के। प्रश्न, विरह की पीड़ा उत्पन्न हो जाने पर क्या होता है? उत्तर, उसे किसी भी मंत्र या दवा से दूर नहीं किया जा सकता। प्रश्न, अपने प्रभु से बिछड़ने के बाद भक्त की स्थिति कैसी हो जाती है? उत्तर, वियोगी व्यक्ति अगर जीवित रह जाता है तो पागल सा हो जाता है। राम वियोगी की दशा कैसी होती है? उत्तर, वह बेचैन रहता है, व्याकुलता अनुभव करता है, उन्मत्त हो जाता है। प्रश्न, विरह भुवंगम तन बसे शीर्षक दोहे का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, ईश्वर के विरह के कारण आत्मा की बेचैनी, यानी कि विरह रूपी सांप तन में बसने लगता है, तो ईश्वर की विरह में आत्मा बेचैन होने लगती है। प्रश्न, बौरा शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर, उन्मत्त, पागल। प्रश्न, राम वियोगी कौन होता है? उत्तर, राम वियोगी वह होता है जो राम से अलग रहकर तड़पता है, वह परमात्मा से वियोग झेल नहीं पाता। प्रश्न, कवि के अनुसार सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, अपने मोह का त्याग करना चाहिए। प्रश्न, कबीर ने कैसे व्यक्ति को समीप रखने की बात कही है? उत्तर, आलोचक को, निंदक को, जो हमारी निंदा करे। प्रश्न, कवि के अनुसार निंदक को कहाँ रखना चाहिए? उत्तर, आंगन में कुटी छवाकर, यानी कि बनवाकर अपने पास। निंदक की तुलना किससे की गई है? उत्तर, साबुन और पानी से। निंदक नेड़ा राखिए का आशय है, निंदक को अपने निकट रखना चाहिए। प्रश्न, निंदा करने वाले व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर, हमारे ऊपर उसकी पैनी नज़र रहेगी, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा। साबुन पानी का उदाहरण क्यों दिया गया है? उत्तर, साबुन पानी द्वारा गंदगी दूर हो जाती है। निंदक का काम भी हमारे स्वभाव को निर्मल बनाना है, वह यह काम बिना साबुन पानी के ही कर देता है। कबीर पंडित किसे मानते हैं? उत्तर, प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले को। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ का आशय है, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ पढ़कर संसार भ्रमित हो रहा है। पोथी पढ़ पढ़ में कौन सा अलंकार है? उत्तर, अनुप्रास अलंकार प वर्ण की आवृत्ति है। प्रश्न, एके अक्षर पीव का क्या अर्थ है? उत्तर, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर। पंडित भया न कोय से कबीर का क्या तात्पर्य है? किसी को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। प्रश्न, कवि के अनुसार व्यक्ति पंडित या ज्ञानी कैसे बनता है? उत्तर, किताबों में पढ़े ज्ञान को जीवन में उतारकर, यानी कि व्यवहारिक रूप से अपनाकर, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। प्रश्न, यहाँ घर किसका प्रतीक है? उत्तर, विषय वासनाओं का, संसारी दुनियावी कामों में लिप्त होने का। प्रश्न, मुराड़ा शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, जलती हुई लकड़ी, जैसे हम मशाल बना लेते थे पुराने जमाने में। प्रश्न, कबीर का घर जलाने से क्या आशय है? उत्तर, लोभ, माया, मोह, घृणा, अहंकार को जलाना या त्याग देना। प्रश्न, कबीर किस पथ के पथिक हैं? उत्तर, प्रभु प्राप्ति के। प्रश्न, कवि ने अपना घर क्यों जला दिया? उत्तर, प्रभु को पाने के लिए। प्रश्न, घर तथा मुराड़ा क्रमशः किसके प्रतीक हैं?
उत्तर घर तथा मुराड़ा मोह और ज्ञान के प्रतीक हैं। घर मोह का, मुराड़ा ज्ञान का प्रतीक है। कबीर दास जी किसका घर जलाने के लिए तत्पर हैं? उत्तर जो उनके साथ भक्ति की राह पर चलने के लिए तैयार है। यहाँ दोहे में मैं का आशय है। उत्तर अहंकार। प्रश्न ईश्वर को दुनिया क्यों नहीं देख पाती? उत्तर अज्ञानता के कारण। प्रश्न ईश्वर की प्राप्ति पर क्या हुआ अथवा हरि के आने से क्या हुआ? उत्तर ज्ञान की प्राप्ति हुई, अज्ञान समाप्त हो गया, अहंकार समाप्त हो गया। प्रश्न ईश्वर की प्राप्ति कब हुई? उत्तर अहंकार रहित और अज्ञान रहित होने पर। प्रश्न अंधियारा मिटने का क्या आशय है? अज्ञान नष्ट होना, ज्ञान का दीपक जलना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेंगे। प्रश्न मन का आपा खोने का आशय बताइए, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चन है। उत्तर अभिप्राय है अहंकार का त्याग करना। कस्तूरी कहाँ पाई जाती है? कस्तूरी मृग की नाभि में पाई जाती है। कस्तूरी का प्रतीकार्थ स्पष्ट कीजिए। कस्तूरी का प्रतीकार्थ ईश्वर है, जिसका निवास हर जगह है। प्रश्न ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसको क्यों नहीं देख पाते? उत्तर हम अपनी अज्ञानता के कारण उसे नहीं देख पाते। प्रश्न कबीर ने सच्चा भक्त किसे कहा है? उत्तर जिसने ईश्वर से प्रेम का अनुभव किया हो और जो ईश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करता हो। प्रश्न कबीर के अनुसार किस दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है? उत्तर कबीर के अनुसार ईश्वर के ज्ञान रूपी दीपक को देखकर मन का अंधेरा दूर हो जाता है। प्रश्न कबीर दास क्यों दुखी है? उत्तर संसार को मोह माया के जंजाल में फंसा देखकर कबीर दास जी दुखी हैं। प्रश्न लाखों ग्रंथ पढ़ने पर भी कबीर की दृष्टि में लोग पंडित क्यों नहीं बन पाते? उत्तर क्योंकि वे वस्तुतः सांसारिक ज्ञान की खोज में रहते हैं। प्रेम, मानव, मानुष प्रेम की भाषा को महत्व नहीं देते, यानी कि संसार में वर्ल्डली डिज़ायर्स में लगे रहते हैं और प्रेम को कोई महत्व नहीं देते। सबके प्रति प्रेम करना चाहिए। प्रश्न सांसारिक आदमी के अनुसार महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर सांसारिक आदमी के अनुसार धन संपत्ति, खाने व सोने का सुख महत्वपूर्ण है। निंदक के लिए कवि ने क्या प्रेरणा दी है? कवि ने निंदक को अपने निकट रखने की प्रेरणा दी है। साखी इसके मुहावरे कर लेते हैं। अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना। जब सच्चा ज्ञान मिलता है तभी मन का अंधियारा मिटता है। आपा खोना, मानसिक संतुलन बिगड़ना। पिता की लाश देखकर संतोष ने अपना आपा खो दिया। घर जलाना, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना। हम तो अपना घर जलाकर तमाशा देखने वालों में से हैं। तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे? मंत्र ना लगना, कोई भी कोशिश कामयाब ना होना। बच्चे को सुधारने के लिए मैंने हर तरह की कोशिश करके देख ली, पर कोई मंत्र ना लगा। कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास कब आती है? अब ये लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर हैं। उत्तर कबीर के अनुसार मनुष्य की वाणी में मिठास तब आती है जब वह आपा खोकर बात करता है, अर्थात जब मनुष्य अहंकार शून्य होता है और उसकी वाणी मधुर हो जाती है। कबीर ने कैसी वाणी बोलने की सलाह दी है? उसके क्या क्या लाभ बताए गए हैं? उत्तर कबीर जी ने अहंकार रहित मीठा बोलने की सलाह दी है। मीठी बोली का दूसरे पर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। मीठी वाणी बोलने से सुनने वाले के मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। दोनों पक्षों को लाभ होता है। कबीर जागते और रोते क्यों हैं? उत्तर कबीर के जागने का मतलब है ईश्वर संबंधी ज्ञान का प्राप्त होना। वे ईश्वर को ज्ञान समझते हैं। संसार अज्ञान के वशीभूत है।
अतः कबीर उनकी दशा देखकर उनकी हालत पर रोते हैं। विरह को भुवंगम क्यों कहा गया है? उत्तर, विरह को भुवंगम सांप इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों ही हालत में दशा एक समान होती है। दोनों विरह भुवंगम सांप, विरह का काटा हुआ या सांप का काटा हुआ व्यक्ति पीड़ा से तड़पता है। विरह शरीर के भीतर बसता है और सांप बिल में बसता है। प्रश्न, कवि निंदक को कहाँ रखने का परामर्श देता है? उत्तर, कवि निंदक को अपने घर के आंगन में कुटी बनवाकर उसमें रखने को कहता है, अर्थात अपने पास रखने का परामर्श देता है। उच्च तार्किक क्षमता के प्रश्न, ओपन डोर क्वेश्चन। प्रश्न, कबीर ने ईश्वर के कण कण में बसे होने की बात कैसे समझाई है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हर मनुष्य के भीतर भगवान बसते हैं, लेकिन वह उसे मंदिरों मस्जिदों में जाकर ढूंढता फिरता है, जबकि भगवान सब और व्याप्त हैं, ओमनी पोटेंट हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। जैसे कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, पर वह इस सच्चाई से अनभिज्ञ अनजान रहता है। उसकी सुगंध से मोहित होकर वह उसे प्राप्त करने के लिए वन वन में भटकता है, पर उसे वह सुगंध प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति इस तथ्य से अनभिज्ञ रहता है कि परमात्मा का वास उसके अंदर आत्मा के रूप में है। प्रश्न, कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर ने क्या स्पष्ट किया है? उत्तर, कस्तूरी मृग के उदाहरण द्वारा कबीर जी ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार मृग की कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, कहीं बाहर नहीं, उसी प्रकार भगवान सबके हृदय यानी कि दिल में निवास करते हैं। उसे ढूंढने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। इसे आप हृदय बोलते हो, जबकि री पूरी है और ह आधा है, इसलिए हृदय बोलते हैं। प्रश्न, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? उत्तर, कबीर के अनुसार ईश्वर कण कण में समाया हुआ है, वह प्रत्येक हृदय में रचा बसा हुआ है। उसके शब्दों में ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग एक छोटे से मृग के समान नाटी बनावट का होता है, तो इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। इनकी लंबाई 80 से 100 सेंटीमीटर तक होती है, कंधे पर 50 से 70 सेंटीमीटर। कस्तूरी मृग के पैर कठिन भूभाग में चढ़ाई करने के अनुकूल होते हैं। इनका दंत सूत्र सामान्य मृग के समान ही होता है, यानी कि दांतों का बनावट। उत्तराखंड राज्य में पाए जाने वाले कस्तूरी मृग प्रकृति के सुंदरतम जीवों में से एक हैं। यह 2 से 5,000 मीटर ऊंचे हिम शिखरों में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मॉस्कस क्राइसोगॉस्ट है। यह हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसका प्रश्न ये भी बनता है कि कस्तूरी मृग कैसा होता है। कस्तूरी मृग अपनी सुंदरता के लिए नहीं, अपितु अपनी नाभि में पाई जाने वाली कस्तूरी के लिए अधिक प्रसिद्ध है। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है, मेल में ही पाई जाती है, जो इसके उदर के निचले भाग में जननांग के समीप एक ग्रंथि से स्रावित होती है। यह उदरीय यानी पेट के भाग के नीचे एक थैली नुमा स्थान पर इकट्ठी होती है। इसका वजन लगभग 13 किलो तक होता है। इसका रंग भूरा, उस पर काले काले धब्बे होते हैं। एक मृग में लगभग 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी पाई जाती है। नर की बिना बालों वाली पूंछ होती है। इसके सींग नहीं होते। पीछे के पैर आगे के पैर से लंबे होते हैं। इसके जबड़े में 2 दांत पीछे की ओर झुके होते हैं। इन दांतों का उपयोग यह अपनी सुरक्षा और जड़ी बूटी को खोदने के लिए करता है। कस्तूरी मृग की घ्राण शक्ति यानी कि स्मेलिंग, स्निफिंग बड़ी तेज होती है। कस्तूरी का उपयोग औषधि के रूप में दमा, मिर्गी, निमोनिया आदि दवाएं बनाने में होता है। कस्तूरी से बनने वाला इत्र
अपनी खुशबू के लिए प्रसिद्ध है, सेंट, परफ्यूम। कस्तूरी मृग तेज गति से दौड़ने वाला जानवर है, लेकिन दौड़ते समय 40 से 50 मीटर आगे जाकर पीछे मुड़कर देखने की आदत ही इसके लिए काल बन जाती है। कस्तूरी मृग को संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल किया गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपनी किताबों में, कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूजेंगे, वरना यहाँ इंसानियत की कीमत कम और उसके रुतबे की ज़्यादा है। इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट, बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. Thank you very much for watching the video.